जंग की आग में झुलसता ईरान, मासूमों की चीखों से कांपा आसमान, मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की बनबनाहट और आसमान से बरसती आग। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि आज का ईरान है। दक्षिणी ईरान के शहर मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में इंसानियत को झकझोर दिया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 165 मासूम छात्राओं की मौत हो चुकी है। किताबें थामे जिन हाथों ने कल तक सपने सजाए थे, आज उन्हीं के लिए कब्रें खोदी जा रही हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों में एक के बाद एक कतार में बनी कब्रें दिखाई देती हैं। संख्या इतनी अधिक है कि हाथों से नहीं, मशीनों से जमीन चीरी गई। हर गड्ढा एक अधूरा सपना, हर मिट्टी का ढेर एक माँ की चीख। ये हमला उस दौर में हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका के समर्थन से कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में नतांज परमाणु केंद्र पर भी हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें तबाही के निशान बयां कर रही हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो मातम मिनाव की गलियों में पसरा है, उसकी भरपाई कोई जवाबी हमला नहीं कर सकता। इन 165 बच्चियों की कब्रें सिर्फ मिट्टी में खोदे गड्ढे नहीं हैं। ये दुनिया से सवाल है, क्या जंग इतनी जरूरी थी कि बचपन कुर्बान हो जाए? आज मिनाव की हवा में बारूद से ज्यादा मातम घुला है और हर माँ की आंखों में एक ही सवाल है, मेरी बच्ची का क्या कसूर था? जंग की आग में झुलसता ईरान, मासूमों की चीखों से कांपा आसमान, मिसाइलों की गड़गड़ाहट, ड्रोन की बनबनाहट और आसमान से बरसती आग। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि आज का ईरान है। दक्षिणी ईरान के शहर मिनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर हुए हमले में इंसानियत को झकझोर दिया है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 165 मासूम छात्राओं की मौत हो चुकी है। किताबें थामे जिन हाथों ने कल तक सपने सजाए थे, आज उन्हीं के लिए कब्रें खोदी जा रही हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों में एक के बाद एक कतार में बनी कब्रें दिखाई देती हैं। संख्या इतनी अधिक है कि हाथों से नहीं, मशीनों से जमीन चीरी गई। हर गड्ढा एक अधूरा सपना, हर मिट्टी का ढेर एक माँ की चीख। ये हमला उस दौर में हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है और अमेरिका के समर्थन से कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में नतांज परमाणु केंद्र पर भी हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें तबाही के निशान बयां कर रही हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो मातम मिनाव की गलियों में पसरा है, उसकी भरपाई कोई जवाबी हमला नहीं कर सकता। इन 165 बच्चियों की कब्रें सिर्फ मिट्टी में खोदे गड्ढे नहीं हैं। ये दुनिया से सवाल है, क्या जंग